इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, हर रूह को मौत का मज़ा चखना है। नाज़रीन ग्रामी, ये एक इंतहाई अफसोसनाक ख़बर मिली है कि मौलाना तारक जमील, जो पूरे पाकिस्तान में किसी भी शख्स का ताल्लुक़ किसी भी फ़िरके से क्यों हो, लेकिन वो मौलाना तारक जमील से इतनी ही मोहब्बत करता है। उनके बेटे की मौत की खबर पूरे पाकिस्तान में जंगल की आग की तरह फैल चुकी है। लेकिन दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि एक ऐसा शख्स जिसके दीन के साथ इतना लगाव हो और उसकी औलाद भी अल्लाह रसूल की मान कर चलने वाली हो, तो फिर ऐसे शख्स को खुदकुशी करने की ज़रूरत क्यों पेश आई? मौलाना तारक जमील के नौजवान बेटे आसिम तारक की मौत खुदकुशी का नतीजा है? क्या वो किसी ज़हनी दबाव का शिकार थे या फिर ये कोई कत्ल भी हो सकता है? अगर एक लम्हे के लिए सोचा जाए कि ये कत्ल था, तो सवाल ये पैदा होता है कि ऐसे शरीफुन नफ्स इंसान के ख़ानदान के साथ किसी की आखिर क्या दुश्मनी हो सकती है? इस हवाले से पाकिस्तान में एक ही बहस है, और वो ये है कि मौलाना तारक जमील के बेटे आसिम तारक ने आखिर ये इंतहाई ख़तरनाक कदम क्यों उठाया। अब तक की मालूमात के मुताबिक आसिम तारक अपने रोज़ के मामूल के मुताबिक शाम के वक्त जिम गए, जहां कसरत करने के बाद वो अपने घर वापस आए और इसके बाद ये सानहा पेश आ गया, जिसने पूरे पाकिस्तान को परेशान कर दिया है। और लोग इस वक्त गम की सूरत हाल में भी हैं, क्योंकि उनमें तो कोई दो राय नहीं कि मौलाना तारक जमील पूरे पाकिस्तान में यकसा तौर पर मोहब्बत किए जाने वाले और चाहे जाने वाले इंसान हैं, जिनसे हर कोई मोहब्बत और लगाव रखता है। नाज़रीन ग्रामी, बनाने वाले वक्फान हालात ये बताते हैं कि मौलाना तारक जमील को जब ये खबर सुनाई गई तो उन्होंने अंदाज़ा हो गया था, और उन्होंने भी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ते हुए जो अपना ट्वीट किया, उससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये मौत दरअसल कत्ल नहीं है, बल्कि ये एक खुदकुशी का नतीजा है। आसिम तारक के हवाले से ख़ानदान के करीबी ये कहते हैं कि उससे पहले भी वो ज़हनी दबाव या फिर यूं कहा जाए कि ज़हनी मसाइल का शिकार थे, जिसके बायस उनका इलाज भी चल रहा था। आज के वाक़े के हवाले से दो मुख्तलिफ और मुनफरिद खबरें सामने आ रही हैं। कुछ लोग ये बताते हैं कि जिम से वापस आने के बाद घर आकर उन्होंने खुद पर गोली चलाई, जबकि कुछ लोगों का ये कहना है कि गाड़ी में बैठते वक्त गार्ड से उन्होंने असला लिया और फिर अपने सीने पर गोली मार दी। इस सिलसिले में आरपीओ मुल्तान यानी मुल्तान की पुलिस ऑफिसर्स की टीम की जानिब से जब जाए वकूअ का दौरा किया गया तो वहां से फोरेंसिक शवाहिद भी मिले हैं। बॉडी को तहवील में लेकर सरकारी अस्पताल तलम्बाह के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में दाखिल कर दिया गया, और मौत की वजह जानने के लिए बुनियादी तौर पर अब बॉडी का फोरेंसिक करवाना और इसके बाद पोस्टमार्टम करवाना इंतहाई ज़रूरी है। पोस्टमार्टम करवाने के लिए ख़ानदान की इजाज़त भी चाहिए। दोस्तों, अगर बात की जाए खुदकुशी के केसेस की, तो अमूमी तौर पर खुदकुशी करने वाले अफराद का पोस्टमार्टम बहुत कम करवाया जाता है, क्योंकि अहले खाना मौत की वजह तो पहले से ही जानते हैं, वो लाश की बेहुरमती नहीं करवाना चाहते। आसिम तारक का पोस्टमार्टम करवाया जाए या बगैर पोस्टमार्टम के इसे एक खुदकुशी की मौत करार दे दिया जाए, उनकी नमाज जनाजा अदा करते हुए उनकी आखिरी रसूमात अदा कर दी गईं। दोस्तों, इस सिलसिले में जैसे ही मज़ीद ख़बरें मिलेगी तो हम सबसे पहले हमारी ये कोशिश होगी कि हम आपको सही और एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक सवाल बहुत ज़रूरी है। वो ये सवाल है कि दीन से लगाव भी था। अल्लाह ताला के कुरान को पढ़ने वाले और जानने वाला ये ख़ानदान नमाज भी पढ़ते थे, मालो दौलत की भी कोई परेशानी नहीं थी। इसके बावजूद ज़हनी दबाव के नतीजे में आकर आखिर ऐसा साहनहा क्यों पेश आया, और जवां साला बच्चे की मौत की वो खबर किसी बाप को सुननी पड़े तो यकीनी तौर पर वो बाप
ٹوٹ کر رہ جاتا ہے۔ دوستو، سوال یہ بھی ہے کہ ذہنی تناؤ اور ذہنی مسائل کے شکار لوگ ہمارے ارد گرد ہی موجود ہیں۔ ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہے یا پھر کسی کا دین سے لگاؤ اور رجحان زیادہ ہے تو ایسے لوگوں کو ذہنی تناؤ کیسے ہو سکتا ہے، یہ لوگ ذہنی مسائل کا شکار کیسے ہو سکتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی شخص ذہنی دباؤ کا شکار ہو سکتا ہے، لہٰذا ہمیں اپنے رویوں سے دوسروں کی زندگیوں کو آسان بنانا چاہیے، اور اگر کسی پر کوئی مشکل آن پڑے تو اس کے لیے آسانیاں پیدا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اگر پسند آ گیا تو ہماری نجات اور ہماری شفاعت کا ذریعہ بن جائے گا۔ اللہ رب العزت عاصم طارق کے گناہوں کو معاف فرمائیں اور ان کی آئندہ کی منزلوں کو آسان فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، اس معاملے میں تمام مزید خبروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔